गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ज्योति पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 6, 7, 8 के जो हमारा टॉपिक चल रहा था टेंस, उसी टॉपिक को आज हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ा दिया गया था। अब उसी टेंस को आज हम आगे लेकर के चलते हैं। प्रेजेंट का सेकेंड नंबर का जो भाग है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो ये आपका नेक्स्ट टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में हम क्या जानते हैं, क्या बताएं, देखिए अच्छे से सुनिएगा कि सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है इसकी पहचान जानते हैं। किसी भी टेंस को पढ़ने के लिए पहले उसकी पहचान जानना आवश्यक है। तो पहचान क्या है इसकी, आइए करते हैं हम शुरुआत, देखते हैं। तो इसकी जो पहचान है वो क्या है, पहचान के भीतर क्या चीज हमको समझनी है, कौन से वर्ड आएंगे, देखें। इसमें जो पहचान के वर्ड आएंगे वो रहा, मैं आपको पूरा ही लिख करके बता देता हूं। हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा या रही हूं आदि शब्द आते हैं। देखिए हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे आदि शब्द आते हैं। आप लोगों को पिछले जो टेंस पढ़ाया गया था उसमें आप लोगों ने पहचान देखी थी, ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आए थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर पहचान बदल गई है, रहा है, रही है, रहे आदि शब्द आते हैं। तो इसके भीतर किसी काम के जारी होने का पता लगता है कि कोई काम जो है वो जारी है, लगातार चल रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर इसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस का नाम दिया जाता है। अब देखिए सबसे पहला जो सेंटेंस है उसके बारे में हम पढ़ना शुरू करते हैं। सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, और सिंपल सेंटेंस को हम हिंदी में कहते हैं साधारण वाक्य। इसको हम कहते हैं साधारण वाक्य। अब जो साधारण वाक्य है उसकी खास बात क्या है, किस तरीके से इसका सूत्र बनेगा, तो सभी स्टूडेंट्स अच्छे से याद रखें, बगैर सूत्र को ध्यान में रखें, वाक्य बनाने का प्रयास ना करें, वाक्य आपका गलत होगा। तो अक्सर स्टूडेंट ऐसा करते हैं जबकि ऐसा नहीं करना है। तो इसका जो रूल होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस, इसमें नई हेल्पिंग वर्ब आएगी तो वो होगी आपकी इज, ऑप्शन ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर, प्लस वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसी में आईएनजी। लेकिन मैं आपको इसमें डायरेक्टली लिख करके बता रहा हूं, तो आपको ध्यान रखना होगा कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका रूल होगा। अब वर्ब की आईएनजी फॉर्म कब होगी, आईएनजी फॉर्म कैसे लगाई जाएगी, आप सभी को बताया गया है कि जो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी उसी में आप आईएनजी जोड़ दीजिए, आपके आईएनजी फॉर्म वाला जो रूप है वो तैयार हो जाता है। तो देखिए ये इसका रूल है। अब हम जानते हैं यहाँ नई हेल्पिंग वर्ब आई है तो इनका प्रयोग कहाँ कहाँ करेंगे, आइए हम देख लेते हैं कि इनका प्रयोग किन विशेष सब्जेक्ट्स के साथ किए जाते हैं। जैसे सबसे पहले आप एम को याद रखिए, एम का प्रयोग सिर्फ एक ही शब्द के साथ में होता है, एक ही सब्जेक्ट के साथ होता है, वो होता है आई। इसका प्रयोग करेंगे हम ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन यानी कि नाम किसी का, और सिंगुलर नाउन यानी कि एक वचन संज्ञा, इन सभी के साथ आपको इज का प्रयोग करना है।
एम जो है वो आपका सिर्फ किसके साथ आएगा, आई के साथ, और आर जो है ये आएगा आपका यू, वी, दे और प्लूरल। इन सभी के साथ आपको किसका प्रयोग करना है, इनके साथ आपको आर का प्रयोग करना है। ये बात हमें अच्छे से ध्यान रखनी है। तो ये तीन चीजों को आप याद रखिए। आईएनजी फॉर्म जो है वो आपकी हर वाक्य के भीतर काम आएगा। तो देखते हैं एग्जाम्पल है कैसे बनाना है। जैसे पहले हमने एक वाक्य बनाया था कि मैं स्कूल जाता हूँ। अब थोड़ा सा वाक्य को चेंज करेंगे क्योंकि पहचान बदल गई है। तो मैं स्कूल जा रहा हूँ, ये वाक्य कुछ इस प्रकार का होगा। अब आपको कैसे पता लगेगा कि वाक्य आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, तो आप सभी को नजर आ रहा है कि यहाँ पर पहचान के अंत में क्या दिख रहा है, रहा हूँ। इसका मतलब ये काम अभी कर ही रहा है। तो कैसे बनाएंगे वाक्य, सबसे पहले कौन कर रहा है, मैं को हम क्या कहेंगे, आई। उसके बाद सूत्र को देखे बगैर सब्जेक्ट मतलब काम करने वाला, तो कौन जा रहा है स्कूल, मैं को हमने क्या कहा, आई। अब इज एम आर का प्रयोग करना है, इज लगाएं, एम लगाएं, आर लगाएं, तो हमें दिख रहा है सब्जेक्ट है हमारे पास आई के साथ हम क्या लगाएंगे, एम। उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी है। अब वर्ब क्या चल रही है, मुख्य क्रिया क्या हो रही है, वो दिख रही है हमको, जाने को हम कहेंगे गो, तो हमने गो लगा दिया। अब गो के बाद आपको पता है आईएनजी फॉर्म भी लगानी है, तो आप इस फर्स्ट फॉर्म के साथ जोड़ दीजिए आईएनजी, तो ये वर्ड बन गया गोइंग। उसके अब आप सभी को ये भी जानकारी होगी कि गो के बाद लगाते हैं टू, तो टू, और सबसे लास्ट में आपका क्या बच गया वाक्य, सॉरी शब्द, ऑब्जेक्ट, तो वो स्कूल। तो आपका वाक्य तैयार हो गया, आई एम गोइंग टू स्कूल। दूसरा कोई वाक्य देखते हैं, जैसे एग्जांपल नंबर 2। तो जैसे सीता एक पत्र लिख रही है। मान लीजिए जैसे ये वाक्य आ गया कि सीता एक पत्र लिख रही है, कैसे बनाएं, तो तरीका वही है। सबसे पहले काम करने वाला सब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है, कौन लिख रही है, तो सीता, तो सबसे पहले हम सीता की अंग्रेजी बनाएंगे, तो सीता। उसके बाद इज एम आर का प्रयोग करना है। अब सीता आप सभी जानते हैं संख्या में है एक वचन है, और एक वचन के साथ में हम क्या लगाते हैं, इज, तो हम क्या लगा देंगे, इज। उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी है, जो भी काम कर रही है उसके अंदर आईएनजी लगा दीजिए। क्या काम कर रही है, लिखने का, लिखने को हम क्या कहते हैं, राइट। और राइट शब्द में आप सभी जानते हैं अंत में आता है ई, WRITE, राइट। लेकिन जब कोई क्रिया ऐसी आ जाए जिसके लास्ट में है ई, तो ई को आप हटा दीजिए और डायरेक्ट उसमें क्या जोड़ दीजिए, आईएनजी। तो राइटिंग क्या लिख रही है, एक पत्र, तो ए लेटर। इस तरीके से आपका वाक्य बनाना है कि सीता इज राइटिंग ए लेटर। बिल्कुल सीधे से वाक्य हैं, कोई ज्यादा आपको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको सूत्र याद रखना है। तो जैसे सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इस सूत्र से। तो आप लोगों ने देखा सिंपल वाक्य को कैसे बनाते हैं। आइए अब सिंपल वाक्य को ही हम नेगेटिव वाक्य के रूप में बदलते हैं। नेगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं अब हम, कि नकारात्मक जो वाक्य हैं वो कैसे बनेंगे, किस सूत्र से बनेंगे। तो आइए देखते हैं। दूसरे नंबर का जो रूल है वो है, दूसरे नंबर का जो सेंटेंस है वो है नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि नकारात्मक वाक्य। तो अब नकारात्मक वाक्य के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं इसे। अब सभी स्टूडेंट्स को मैं आगे आने वाले सूत्रों के बारे में एक चीज समझा दूं कि देखिए, यदि आप लोग सिंपल का सूत्र याद रखते हैं तो आप लोगों को अगले सूत्र बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे आप लोगों को नजर आ रहा है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका सूत्र था। इसी को आप नेगेटिव सूत्र के रूप में भी चेंज कर सकते हैं। अब जिसे ये पता है कि नेगेटिव कैसे बनता है उसे कोई दिक्कत है ही नहीं, आसानी से वो बना लेगा। तो कैसे बनाएंगे ये चीज हमें समझनी है। तो आइए देखते हैं। तो इसको बनाने का जो तरीका है वो क्या होगा, तो बहुत ही छोटी सी बात आपको याद रखनी है कि किसी भी सिंपल वाक्य को
यदि नेगेटिव के रूप में चेंज करना है तो आपको एक वर्ड लगाना होगा नॉट, और नॉट हम कहाँ लगाते हैं, तो ये पिछले वीडियो में भी आपको बताया गया था कि सूत्र के भीतर थर्ड नंबर के ऊपर आप नॉट लगा दीजिए, आपका सूत्र तैयार हो जाएगा। तो यहाँ देखिए सबसे पहले आ गया आपका सब्जेक्ट, उसके बाद आ गया इजमार, लेकिन अब इजमार के बाद क्या नहीं लगानी है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं लगानी है, तो इसलिए इस वर्ब की आईएनजी फॉर्म को आप यहाँ से हटा दीजिए, और इसके बाद थर्ड नंबर पे आप क्या लगा देंगे, नॉट। तो आपने नॉट लगा दिया, नॉट लगाने के बाद आपको प्लस वही वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी है, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाने के बाद सबसे अंत में क्या रखना है, ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। तो आपने यहाँ पे देखा कि सूत्र में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। पहले वाले सूत्र में आप ये देखिए सिर्फ नोट नहीं था, यहाँ पर हमने क्या किया है, नोट को ऐड कर दिया, क्योंकि वाक्य आपका कैसा है, नेगेटिव का चल रहा है। ठीक है, अब एग्जाम्पल जो है उसको यदि हम नेगेटिव बनाते हैं तो किस तरीके से बनेगा, कौन से तरीके होंगे, जैसे वे एक कहानी पढ़ रहे हैं। मान लीजिए जैसे ये आपका एग्जाम्पल आ जाता है, कैसे बनाएं। सबसे पहले आपको पहले भी ये बात बताई गई कि कोई भी वाक्य आपका आ जाता है तो उसका जो मेन पहचान है उसको देख के बगैर कभी भी वाक्य मत बनाइएगा, क्योंकि जब आप टेंस ही नहीं पहचान पाएंगे तो वाक्य आपका कभी सही हो ही नहीं सकता। तो इसलिए सबसे पहले पहचान देखो। अब हम देखते हैं पहचान में आ रहा है आपके पास, रहा है, रही है, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये आपका वाक्य है कंटिन्यूअस में, और है शब्द यदि अंत में आ रहा है तो ये 100% कंफर्म है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा। अब सब्जेक्ट आपका क्या हो गया, वे आपके क्या कहानी लिख रहे हैं हम, एक कहानी, तो ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्या काम कर रहे हैं, पढ़ने का, तो ये हो गया आपकी मेन वर्ब। अब देखिए कैसे बनाते हैं, तो इसको बनाने का सीधा सा ट्रिक, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएं। सब्जेक्ट आपका क्या है, वे, तो वे को हम कहेंगे दे, हमने लगा दिया दे। उसके बाद इजमार का प्रयोग करना है। अब हम जानते हैं वे का मतलब हो गया एक से अधिक, तो एक से अधिक, एक से अधिक को क्या कहते हैं हम, प्लूरल। अब यहाँ पर आपको लिख भी रखा है कि दे के साथ हम क्या लगाएंगे, आर, तो हमने क्या लगा दिया, आर। सूत्र को ध्यान में रखना है, तो दे लगाया, उसके बाद आर लगाया। अब हमको नेगेटिव वाक्य बनाना है तो थर्ड नंबर पे हम क्या लगाएंगे, नॉट, तो अब हम यहाँ पे लगा देंगे नॉट। उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, क्या काम किया जा रहा है, पढ़ने का। पढ़ने को हम सभी जानते हैं रीड बोलते हैं, तो रीड में हम क्या जोड़ देंगे, आईएनजी, और सबसे अंत में क्या पढ़ रहे हैं, एक कहानी, तो इसको हम लिख लेंगे ए स्टोरी। तो आपका जो वाक्य बना वो हो गया, दे आर नॉट रीडिंग ए स्टोरी। इस तरीके से आपका जो वाक्य है वो नेगेटिव का बन जाता है। अब देखिए बिल्कुल सीधा सा उदाहरण था। अब आप सभी स्टूडेंट्स देखें कि मान लीजिए ये एग्जाम्पल नहीं आए, कोई दूसरा एग्जाम्पल आ जाए तो कैसे बनाना है। जैसे देखें कि बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। अब मान लीजिए जैसे ये एग्जाम्पल आ गया आपका कि बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। अब सबसे पहले तो हमने आपको वही बात कि वाक्य को पहचानिए किस टेंस में है, रहे हैं, तो ये कौन सा टेंस का हो सकता है पहचान, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। तो एक एक शब्द को देख लीजिए। बच्चे शब्द क्या हो गया आपका, सब्जेक्ट, फुटबॉल क्या हो गई आपकी, ऑब्जेक्ट, और क्या काम किया जा रहा है, खेलने का, तो ये हो गया आपका मेन वर्ब। अब इस तरीके से आपको हर चीज मिल चुकी है। वाक्य को बनाएं, कैसे बनाएंगे देखें। सबसे पहले कहता है कि बच्चे, फुटबॉल खेलने का काम कौन कर रहा है, बच्चे, तो बच्चे को हम क्या कहेंगे, बच्चे को हम कहेंगे चिल्ड्रन। अब एक एडिशनल जानकारी मैं आपको दे देता हूं, ये बात सभी स्टूडेंट्स को याद रखनी है 6th 7th 8th को, कि ये जो चिल्ड्रन वर्ड है ये ऑलरेडी बहुवचन है। अक्सर स्टूडेंट्स को चिल्ड्रन वर्ड का बहुवचन बनाने के लिए कहते हैं, पूछते हैं कि चिल्ड्रन का बहुवचन क्या बनेगा, तो वो चिल्ड्रंस कर देते हैं। तो ध्यान रखना है चिल्ड्रन ऑलरेडी ही प्लूरल है, बहुवचन है, तो इसके अंदर कोई एस नहीं लगाया जाता, इसका कोई बहुवचन नहीं बनता। तो चिल्ड्रन, उसके बाद इजमार का प्रयोग करना है। आप जानते हैं बच्चे एक से ज्यादा हैं, इसलिए हम क्या लगाएंगे, आर, तो हमने लगा दिया आर, तो चिल्ड्रन आर। उसके बाद थर्ड नंबर पे हम लगाएंगे नॉट, तो नॉट
उसके बाद वर्ब के आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। तो वर्ब के आईएनजी फॉर्म क्या है? खेलना। खेलने को हम कहते हैं प्ले, और प्ले में हम जोड़ देंगे आईएनजी, तो ये बन गया प्लेइंग। और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है अपने पास? फुटबॉल, तो फुटबॉल का फुटबॉल। इस तरीके से आपका वाक्य तैयार होता है नेगेटिव सेंटेंस का। अब मान लीजिए कि नेगेटिव सेंटेंस नहीं आए और इसका प्रश्नवाचक सूत्र बनाना पड़े या प्रश्नवाचक वाक्य बनाएं, तो कैसे बनाएंगे? तो देखें, इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। अब जैसे मान लीजिए प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है, तो उसका तरीका क्या होगा, कैसे बनाया जाएगा? अब सभी स्टूडेंट्स को मैं एक बार फिर बताने जा रहा हूं कि किसी भी सूत्र को, जो कि अभी आगे हम पढ़ने वाले हैं या पढ़ चुके हैं, तो उसमें प्रश्नवाचक का सूत्र कैसे बनाया जाता है। अब देखिए, बिल्कुल सीधी सी ट्रिक है, आपको बनाने का तरीका सीखना है। कैसे बनेंगे सूत्र? तो देखें, प्रश्नवाचक का सूत्र बनाना है। अब मान लीजिए आप इसी रूल को ले लीजिए। सबसे पहले तो ये जो सूत्र है, इसमें से आप नोट को हटाइए। अब आप सोच रहे हो कि नोट को हमने क्यों हटाया? देखिए, वाक्य नेगेटिव नहीं है, नोट नकारात्मक नहीं है, इसलिए हमने नोट को हटाया। अब आपके पास में ये चार चीजें नजर आ रही है, सब्जेक्ट, इजेमार, आईएनजी और ऑब्जेक्ट। सिर्फ ये चार चीजें। किसी भी सिंपल वाक्य को यदि प्रश्नवाचक के रूप में बदलना है, तो आपको क्या करना होगा कि जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है उसे आप आगे ले आइए, सब्जेक्ट को आप पीछे ले जाइए, यानी कि दोनों की जगह को बदल दीजिए। बस इतना सा काम हमें करना है। तो इसका जो सूत्र होगा वो क्या होगा, आइए हम देखते हैं। तो इसका जो सूत्र होगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, वो कुछ इस प्रकार से बनेगा कि इस सूत्र के भीतर आपको सबसे पहले क्या लगाना होगा? सबसे पहले आपको लगाना होगा इज या एम या आर प्लस सब्जेक्ट। आपको लगाना होगा इज एम आर प्लस सब्जेक्ट। हमने पहले क्या कर रखा था? सिंपल वाले वाक्य में सब्जेक्ट पहले था, इज एम आर बाद में था। यहाँ प्रश्नवाचक वाले वाक्य में क्या है कि पहले हमने हेल्पिंग वर्ब को ले लिया और जो सब्जेक्ट था वो हमारा बाद में चला गया। अब सूत्र में एक फर्क और आएगा कि जो यार हमारा ऑब्जेक्ट है उसके लास्ट में हमारे को कंपल्सरी क्या लगाना है? क्वेश्चन मार्क, क्योंकि प्रश्नवाचक में क्वेश्चन मार्क लगाए बगैर वाक्य प्रश्न के रूप में नहीं बदलेगा। तो इस तरीके से अब हिंदी में क्या फर्क पड़ेगा? हिंदी में जो आपका एग्जाम्पल होगा वो वाक्य कुछ इस प्रकार का होगा कि क्या हम कुछ फल खरीद रहे हैं। क्या हम कुछ फल खरीद रहे हैं, मान लीजिए जैसे वाक्य आ गया। अब पहली बात तो पता करें कि किस टेंस का है। तो देखें, रहा है, रही, आ रहा है, तो हम क्लियर हो जाते हैं, इस चीज से श्योर हो जाते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। और सबसे बड़ी बात, वाक्य कैसा है? तो शुरुआत में क्या आ गया? तो क्वेश्चन मार्क आ गया, तो हमको पता है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो इस तरीके से इसको बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए काम कौन कर रहा है, तो कौन खरीद रहा है? हम। पहले आप एक काम करिए, पहले आप हम की अंग्रेजी बनाइए। क्यों ऐसा? क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि आप इजेमार में से यदि स्टूडेंट्स ने ये नहीं समझा कि सब्जेक्ट कौन है, तो आप इजेमार गलत लगा देंगे। इसीलिए आप सबसे पहले काम कौन कर रहा है, कौन खरीद रहा है? तो हम खरीद रहे हैं। हम की अंग्रेजी बना दी हमने बी। अब आप वी के हिसाब से आसानी से क्या लगा सकेंगे? आर। तो आपने लगा दिया आर, उसके बाद वी। तो आपने सबसे पहले सूत्र के हिसाब से इजेमार में से लगाया, लगा दिया आर। सब्जेक्ट लगाया, लगा दिया। वर्ब क्या है? फॉर्म क्या काम कर रहा है? खरीदने का। खरीदने को अपन क्या कहते हैं? बाई। या तो बाई कह लीजिए या परचेज कह लीजिए। तो बाई जैसे हमने वर्ड ले लिया तो बाई, और इसमें क्या जोड़ देना है? आई एन जी, बाइंग। तो हमने बाइंग लिख दिया। और क्या खरीद रहे हैं? कुछ फल। तो कुछ को क्या कहेंगे हम? सम। और फल को क्या कहेंगे? फ्रूट्स। इस तरीके से आपका ये वाक्य तैयार होता है। नेक्स्ट कोई एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट जो आपका एग्जांपल है किस तरीके से बनाया जाएगा, देखिए बहुत ही सीधे सी ट्रिक है। जैसे कि क्या वह एक कविता लिख
रही है। क्या हुआ, एक कविता लिख रही है, तो जैसे क्या भी आ गया, रही है भी आ गया, दोनों चीजें अपने को नजर आ रही है। तो पहले क्या की अंग्रेजी बनाए, इजमार में से लगाएंगे, तो मैंने आपको पहले कहा पहले सब्जेक्ट लगाओ, वह को क्या कहेंगे, तो लिख रही है स्त्रीलिंग है, इसलिए हम क्या लगाएंगे, शी। अब शी के हिसाब से इजमार में से क्या आएगा, तो शी आपको दिख रहा है एक वचन है, तो इसके साथ क्या आ जाएगा, इज। तो इज, उसके बाद शी, उसके बाद वर्किंग आईएनजी फॉर्म लगानी है। क्या काम किया जा रहा है, लिखने का। अभी आप लोगों को बताया था कि WRIT ई भी लगता है, लेकिन उस ई को हटा दिया जाता है, डायरेक्ट आईएनजी जोड़ दिया जाता है। तो क्या आ जाएगा, राइटिंग, क्या लिख रही है, एक कविता, तो ए पोयम, और अंत में क्वेश्चन मार्क। तो इज शी राइटिंग ए पोयम, और अंत में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से आपने देखा प्रश्नवाचक का जो वाक्य है वो आपका तैयार हो जाता है। अब चौथे नंबर का जो आपका वाक्य है उसके बारे में हम बात करते हैं। चौथे नंबर का जो वाक्य है, चौथा जो प्रकार है सेंटेंसेस का, वो कौन सा है। फोर्थ नंबर का जो सेंटेंस है उसको हम कहते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य रूल है, याद करो कैसे। अभी हमने क्या सूत्र बनाया था, इज, एम, आर, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। यही रूल बनाया था अभी हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस का। लेकिन आपको एक बात खास तौर से ध्यान रखनी है, यहाँ पर नेगेटिव वर्ड और आ चुका है। नेगेटिव का मतलब हम क्या समझते हैं, नकारात्मक, और नकारात्मक का मतलब नॉट और लगाना है। तो नॉट कहाँ लगेगा, तो आपको हमने क्या कहा था, नॉट का स्थान फिक्स है सूत्र में, कहाँ, थर्ड नंबर पर। तो सबसे पहले इजेमार, सेकंड नंबर पे आपका सब्जेक्ट। तो अब हम क्या करेंगे, वर्ब के आईएनजी फॉर्म से पहले लगा देंगे नॉट, तो यहाँ लगेगा। उसके बाद फिर वही चीजें, इज का प्रयोग कहाँ करेंगे, तो ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर नाउन, इनके साथ हम क्या लगाएंगे, इनके साथ लगाएंगे इज। उसके बाद एम का प्रयोग आप सभी जानते हैं, कहाँ लगाएंगे, आई के साथ। आर का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, यू, वी, दे, और सबसे लास्ट में प्लूरल नाउन, इन सभी के साथ हम क्या लगाएंगे, आर का प्रयोग। ये बात अभी आप लोगों को पहले बता दी गई, अच्छे तरीके से याद रखनी है। हर टेंस के भीतर आपको किस हेल्पिंग का प्रयोग किसके साथ करना है, ये चीज समझनी है, ठीक है। अब वाक्य देखते हैं। क्या तुम क्रिकेट नहीं खेल रहे हो, क्या तुम क्रिकेट नहीं खेल रहे हो। अब जैसे मान लो ये वाक्य आ गया, पता कैसे करें कि ये वाक्य आपका किस टेंस का है, तो वही तरीका, अंत में क्या दिख रहा है आपको, रहा है, रही है, रही हैं, तो आपको सीधा सा ही पता लग गया कि ये कौन सा टेंस है, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। अब देखिए पहचान, साथ में आपको ये भी ध्यान में रखना है कि वाक्य भी कैसा है। तो आपको दिख रहा है शुरुआत में आपको आगे क्या और नहीं भी दिया हुआ है, तो ये वाक्य आपका कैसा हो गया, ये आपका वाक्य हो गया प्रश्नवाचक भी है और नकारात्मक भी है। तो इसीलिए कैसे बनाएंगे, सबसे पहले इजमार का प्रयोग करेंगे, लेकिन किसके हिसाब से लाएं,
आपको अभी हमने कहा था बगैर सोचे समझे नहीं लगाना है। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि जो सब्जेक्ट है उसको जरूर देख लेना। अब कौन, तो तुमको अपन क्या कहेंगे, यू, तो यू। अब यू के हिसाब से लगाओ, आसानी से आपको लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यू के हिसाब से हम लगाएंगे आर, तो आर के बाद यू, उसके बाद थर्ड नंबर पे हम लगा देंगे नॉट। वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्या काम कर रहा है, खेलने का, खेलने को हम क्या कहते हैं, प्ले, और प्ले में क्या जोड़ देंगे, आईएनजी, तो प्लेइंग, और क्रिकेट का क्रिकेट। तो ये सीधी सी ट्रिक है जिससे आपको वाक्य बनाना है। एक एक चीज को ध्यान में रखें, आसानी से आपका वाक्य तैयार हो जाता है। तो सूत्र को नहीं भूलना है, सूत्र भूल गए वाक्य गलत, तो इसलिए सूत्र पर जरूर ध्यान दें। नेक्स्ट एग्जांपल, क्या वह एक पुस्तक पढ़ा रहा, सॉरी, क्या वह एक पुस्तक नहीं पढ़ा है, रहा है। अब जैसे कि आपको ये वाक्य नजर आ रहा है, इस वाक्य के भीतर आपको सबसे पहले पहचान देखनी है। अब इसकी पहचान क्या है, अब इसकी आपको पहचान नजर आ रही है कि जो वाक्य आपका है उसके अंत में आ रहा है रही है, और शुरुआत में क्या दे दिया, तीसरी खास बात नहीं शब्द आ गया। तो सीधे से अपने को पता लगता है प्रश्नवाचक भी है, नकारात्मक भी है, तो प्रश्नवाचक नकारात्मक तो है ही। अब इस एग्जाम्पल को हम कैसे बनाएंगे, सूत्र को ध्यान में जरूर रखें। प्रश्नवाचक है, इंट्रोगेटिव है, नकारात्मक है, नेगेटिव भी है, तो ये फोर्थ नंबर का रूल है, इसके अकॉर्डिंग बनेगा। इजेएमआर का प्रयोग करना है तो आपको अभी बताया गया, बगैर सोचे समझे इजेएमआर ना लगाएं, पहले देख लें कौन पढ़ा रहा है। तो वह, अब ये स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग है, तो पढ़ा रहा है इसका मतलब जेंट्स है, तो हम क्या लगाएंगे, ही। अब ही के हिसाब से आप लगाएंगे तो कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी, तो हम क्या लगाएंगे, इज, तो इज ही। उसके बाद इजेएमआर लगा दिया, सब्जेक्ट लगा दिया, फिर क्या लगाएंगे, नॉट, तो हमने लिख दिया नॉट। फिर उसके बाद और क्या आईएनजी फॉर्म, पढ़ाना, पढ़ाने को हम क्या कहते हैं, टीच, तो टीच के अंदर आईएनजी जोड़ दो तो क्या बन गया, टीचिंग, टीचिंग लगा दिया। टीचिंग के बाद में क्या, एक पुस्तक, तो ए बुक, और क्वेश्चन मार्क। अब देख करके बताइए आप, जो सूत्र था अब कैसे बनाने, चारों टेंसों को देखो बिल्कुल इजीली मैं आपको चीज सिखाता हूँ कि अब मैं आपको 4 प्रकार के सूत्र बताता हूँ कैसे बनाने। देखो मैं सिंपल का रूल लिख रहा हूँ, सिंपल का मैंने रूल लिख दिया, सिंपल का रूल आपके सामने आ गया। मान लो जैसे हमने यहाँ पे सूत्र लिखा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस और की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपको सूत्र लिख दिया। अब जितने भी टेंस आप आगे पढ़ने वाले हो उनके भी सूत्र आप आसानी से बना सकते हो यदि इस चीज को समझ लिया। अब देखो नेगेटिव बनाना है, मान लीजिए आपको ये सूत्र याद है, नेगेटिव का याद नहीं है, तो कैसे बनाना है। अब आप सभी को ये तो पता ही होगा कि नोट का प्रयोग करते हैं, तो नेगेटिव के भीतर नोट का प्रयोग करते हैं, नोट का लगता है थर्ड नंबर पे, तो कैसे बनेगा, सबसे पहले नेगेटिव का सूत्र बनाएंगे तो कैसे बनेंगे, देखिए कि सबसे पहले हमने क्या लगाया, सब्जेक्ट, वैसे का वैसा लगा दिया। उसके बाद में हम क्या लगाएंगे, इज एम आर हमने लगा दी। उसके बाद आईएनजी था, लेकिन हम थर्ड नंबर पे नेगेटिव में क्या लगाएंगे, नॉट, तो हमने क्या लगा दिया, नॉट, प्लस फिर क्या है, और क्या आईएनजी फॉर्म, तो हमने लगा दिया आईएनजी फॉर्म, और सबसे लास्ट में क्या लगा दिया, बिल्कुल सीधा सा ट्रिक है कि सिंपल से आप नेगेटिव के रूप में आपने इसको चेंज कर लिया, ठीक है। अब मान लीजिए आपको सिर्फ ये सूत्र याद है और आपको इंटरोगेटिव का पता नहीं है कि इंटरोगेटिव सूत्र कैसे बनेगा, तो कैसे बनाए, इसकी भी बिल्कुल सिंपल ट्रिक है कि देखिए सब्जेक्ट और इजेएमआर यानी कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंगर, ये दोनों चीजें, हेल्पिंगर को आप आगे रख दें, सब्जेक्ट को आप पीछे ले जाएं। कोई सा भी सूत्र आपका आगे जितने भी टेंस में आने वाले, तो उसमें हेल्पिंगर को आप आगे रख दें, सब्जेक्ट को आप पीछे ले जाएं, आपका सूत्र तैयार हो जाएगा। तो कैसे बनाएंगे, इज एम आर प्लस जो सब्जेक्ट था आपका उसको पीछे ले जाओ, प्लस इन दोनों में चेंज मत करो, तो क्या जाएगा, वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और सबसे अंत में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। ये आपका सूत्र तैयार, किसका, प्रश्नवाचक का, ठीक है। अब
मान लो इंटरोगेटिव नेगेटिव का कोई बनवाए कि सूत्र बनाओ, याद नहीं है, सिंपल का रूल याद है, तो आप उससे इंटरोगेटिव का बनाओ। अब इंटरोगेटिव जिसने बना लिया तो इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाने में उसको दिक्कत होगी नहीं। नेगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, थर्ड नंबर पे नोट लगाएंगे, तो जो सूत्र दे रखा है इंटरोगेटिव का उसमें काउंट करके लगा दो, EJMR आ गया फर्स्ट नंबर पर, सब्जेक्ट सेकंड नंबर पे, अब क्या लगा दें थर्ड नंबर पे नोट, तो सूत्र क्या बन जाएगा, इज EJMR प्लस सब्जेक्ट, ये दो चीज तो सेम है ऊपर वाले सूत्र जैसी। और अब थर्ड नंबर पे हम क्या लगा देंगे, नॉट, तो नॉट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म और सबसे अंत में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन। इस तरीके से हमने देखा, कोई आपको सिर्फ यदि एक सूत्र याद रखना है सिंपल का याद रख लिया तो नेगेटिव बनाने में दिक्कत नहीं आएगी, थर्ड नंबर पे नोट लगा दो। और यदि आपको प्रश्नवाचक का बनाना है तो जो भी हेल्पिंग वर्ब दी हुई है सूत्र में उसको आप आगे ले आओ, सब्जेक्ट को पीछे ले आओ। और यदि जिसने इंटरोगेटिव का बना लिया तो फिर वो इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाने में उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसी के साथ आप लोगों ने देखा कि आज हमने पढ़ा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। उम्मीद करता हूँ सभी स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ में आया होगा। कम से कम वीडियो को 1 से 2 बार देखा करिए ताकि अच्छे से आपको ये टॉपिक समझ में आए। आप लोगों को अच्छी तरीके से घर बैठे तैयारी करवाई जा रही है ग्रामर की, तो आप पढ़ें इसको। तो आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, कल एक नए टेंस के साथ फिर उपस्थित होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।